जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए हाथों में चावल नहीं लिए जाते, इसलिए हम हाथ में सफ़ेद तिल या पुष्प लेकर कथा सुनते हैं। तो अब प्रारंभ करती हूँ जया एकादशी व्रत की कथा। जया एकादशी की व्रत की कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग के देवता इंद्रदेव की सभा में उत्सव चल रहा था, जिसमें सभी देवता और संत आदि उपस्थित थे। इस उत्सव में उस दौरान गंधर्व गीत गा रहे थे, तो वहीं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवन नाम का गंधर्व था, जो बहुत ही मधुर गीत गाता था। वहीं गंधर्व कन्याओं में से एक पुष्यवती नाम की रूपमान नृत्यांगना भी थी। जब इस उत्सव में पुष्यवती और माल्यवान की एक दूसरे पर नजर पड़ी, तो दोनों अपने सुध-बुध खो बैठे, जिस कारण वह दोनों अपनी लय और ताल से भटक गए। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने उन दोनों को स्वर्ग से वंचित कर दिया, पृथ्वी पर पिशाचों सा जीवन जीने का श्राप दे दिया। इंद्रदेव द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि को प्राप्त हुए। इसके बाद हिमालय के पर्वत पर एक वृक्ष पर रहते हुए अनेक कष्ट भोगने लगे। पिशाच जीवन अत्यंत दुखदायी था, जिस कारण वो दुखी रहते थे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उन दोनों ने सिर्फ फलाहार किया और रात में वे भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी भूल के लिए पश्चाताप कर रहे थे। ठंड की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जया एकादशी का व्रत पूरा कर लिया था। उससे उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और इस तरह दोनों को फिर से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तभी से जया एकादशी के व्रत का महत्व बढ़ता चला गया। जो भी व्यक्ति जया एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से भाव से रखता है, तो भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। कथा सुनने के बाद हमारे हाथ में जो सफ़ेद तिल हैं या हमने जो पुष्प लिए हैं, उसको जल के पात्र में, जल के कलश में छोड़ देते हैं और फिर इस जल को हम किसी भी पेड़ के नीचे, जैसे तुलसी का वृक्ष हो, आंवले का हो, पीपल का हो, उस वृक्ष में चढ़ा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। इस प्रकार हमारी ये एकादशी की पूजा पूर्ण होती है। राधे राधे।